1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग झारखंड में आके बहुत बस रहे हैं। तो जमीन में खेल मैदान बना दिया गया और उसमें और लोगों का भी जमीन गया हुआ है, लेकिन और लोग तो खुशी से दिया। के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का। अफसरों को दलाल कहा गया मंच से। जो हमारे साथीगण हैं साहब का खतियान बचाओ प्रोग्राम में इसलिए आए हैं कि हमारा भी ज़मीन से मामला समस्या है। उसमें गरम उलियातू का हम लोगों का एक तो ज़मीन है, 26 डिसमिल ज़मीन है और बिरसा कॉम्प्लेक्स है स्कूल का गेट के सामने। उसमें हम लोगों का 26 डिसमिल मैदान बना दिया गया और उसमें और लोगों का भी ज़मीन गया हुआ है, लेकिन और लोग तो खुशी से दिया और उसका मुआवजा भी मिल गया और हम लोगों को कोई पूछताछ भी नहीं हुआ, राय सलामत भी नहीं लिया और उसमें कोई मुआवजा भी हम लोगों को नहीं मिला है। ऐसे ही चला गया हम लोगों का ज़मीन। ये बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं। हाँ, सरकार जो है आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, फिर भी क्या लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं? सरकार तो नहीं सुन रहा, इसीलिए हम लोबिन हेम्ब्रोम साहब के यहाँ उनका आए हैं। पूरी राजनीति झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर चलती है, लेकिन क्या कुछ आपको मिला है आज तक? खास है कुछ तो अभी तक मिलता तो हमको यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं होता। आप जो है वंशज हैं, तो सरकार की ओर से लगातार जो कहा जा रहा है कि उनके वंशजों को आर्थिक संपन्नता दिया जा रहा है, कुछ ऐसा आर्थिक संपन्नता कुछ और 2 गो भतीजा को नौकरी मिला है, वो भी मधुकुड़ा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्हीं का कृपा से दिया हुआ है और बाकी तो अभी तक किसी तरह का कोई सरकार नहीं दिया है। आप अपना जीवन पार्जन कैसे करते हैं? हम अपना जीवन किसी तरह कमाई करके चला रहे हैं। कितना जमीन है अभी आपके पास? हमारे पास है कुल जमीन है 6 एकड़ जमीन। खेती से ही जीवन चल रहा है। 6 एकड़ जमीन में कुछ टाण भी है, कुछ दोन भी है, उसी में खेती बाड़ी करके ही। अभी आप बता रहे थे आपके जमीन पर जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है, कौन कर रहा है? वो तो डीसी किया, खूंटी डीसी, उस समय का खूंटी डीसी, अभी वर्तमान का नहीं, पहले का। वो आपकी जमीन थी? 2003 में हुआ था। हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज का जमीन है तो हमारी जमीन है। आप वंशज में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा के वंश कितने नंबर पर हैं? हम लोग 3रे नंबर पर हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी के 3रे नंबर पोता लगते हैं। जिसके पास कहना तो यही चाहेंगे कि जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके ज़मीन जो लूटा जा रहा है उसको बचाने के लिए, और मेरा हिसाब से 1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग झारखंड में आके बहुत बस रहे हैं। तो अपने आदिवासी मुंडा समाज के लोग कैसे बचाना है उसी को
सरकार आपकी है, आप लोगों ने मिलकर बनाया, क्या लगता है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है? सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, अभी तक तो आदिवासियों के लिए तो कुछ नहीं किया है। इतना तक कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज जो जिस समय राज्यपाल आई थी, इधर राज्यपाल नहीं, इधर राष्ट्रपति उलिहतु आई थी, तो उस समय हम आवेदन दिए थे कि हमको पढ़ाई में कम से कम कोई हेल्प चाहिए, तो उसको मुख्यमंत्री जी ने पकड़े और उसके बाद उसमें हम सब कुछ मोबाइल नंबर सब लिख के दिए, लेकिन दोबारा मेरे पास कॉल नहीं आया। ये बताइए कि आप भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं जी, और पूरी झारखंड की राजनीति जो है भगवान बिरसा मुंडा पर चलती है, तो क्या लगता है उनके नाम के आप वंशज है, फिर कुछ लाभ मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला है, खाली आश्वासन मिलता है हर समय। अभी आप जीविकोपार्जन कैसे कर रहे हैं? अपना जीवन को कैसे चला रहे हैं? आवाज ही नहीं आ। जीवन कैसे यापन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना खेती बाड़ी करके उसी को बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगता नहीं है कि इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, उसके हिसाब से आप लोगों को सम्मान नहीं मिला? उसके हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। सम्मानित तो ऐसा दिखावा के लिए सब जितने भी नेता मंत्री आते हैं खाली दिखावा के लिए हम लोग को सम्मानित करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम बिरसा कॉलेज खोटी पीजी कर रहे हैं। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जौनी कुमारी है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज में क्या है? वंशज में मतलब क्या है? वंशज में हम बिरसा मुंडा के परपोती लगेंगे। हमको जमीन बचाना है और इसके सिवा यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का। अफसरों को दलाल कहा गया मंच से, झारखंड के अफसरों को सीओ बीडीओ। तो है ही। हाँ, क्या है? सीओ लोग क्या कर रहा है? हाँ, अभी इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पर हुआ है, कहाँ है? ठीक, बोल जांच कर रही है। जांच तो करेगी, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सेना की भी जमीन बिक गई, सारा चीज का सब जमीन, यहाँ भूमेरी जमीन सारा सब जमीन बिक रहा है। कैसे जमीन वापस लेंगे दादा? अरे लड़ाई कर लड़के लेंगे यार। कैसे लड़ाई? लड़ाई लड़ेंगे, जैसे राज लिए थे। वो रणनीति तय करेंगे ना। अभी आप सारा चीज बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। दादा तो अपनी ही सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। मैं चुप बैठे के लिए आया हूँ। अगला चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। लोभी होमरन जी है और इसकी हम लोग को साथ देना, चाहे करो या मरो, इसकी लड़ाई में हम लोग तमाम हम लोग का माने इस राज्य में अब हम ही लोग का भूमिका रहेगा, क्या कि सभी पार्टियों की सरकार बन चुकी और सभी को झारखंड की जनता ने देखा है। अब झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर झारखंडी जनता को एक आशा भरी निगाहों से कर रहा है और जिसके तहत हम आने वाले दिनों में जो झारखंडी जनता हम लोगों से आशापूर्ण निगाहों से देख रही है, हम उनके आशाओं में परिपूर्ण नजर आएंगे। आशा लेकर के लोविंदा के ये प्रोग्राम में लोग आए हैं, आप लोग उम्मीद लेकर के आए, क्या कितना उम्मीद? एकदम उनके उम्मीदों में खतरा उतरेंगे हम लोग। और दूसरी बात है, लोविंदा जमीन के जुड़े हुए नेता हैं, सरकार में रहकर झारखंड की माटी जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से कि लोविन ओमरमदा हमारी झारखंडी जनता के कसौटी पर खरा उतरने का काम करें। सरकार भी आप ही का है, भी आप लोग आंदोलन करने के मजबूर हैं, कहिएगा। हम लोग इसलिए कि भाई सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अगर हमारी सुनती तो हम सड़क पे आंदोलन नहीं करते। अगर सरकार सुनती तो हम आज सड़क पे संघर्ष करने का काम नहीं करते। सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख है, जिसके कारण हम लोग को संघर्ष करना आंदोलनकारी साथी श्री आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से हम संदेश यह देना चाहते हैं कि तमाम झारखंडी लोग गोलबंद होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को तेज करने का काम करें, ताकि हम लोग भी झारखंड बचाओ मोर्चा के माध्यम से हम लोग भी उनके संघर्ष को गति देने का काम करेंगे।
और आदिवासी मूलवासी जनता के उम्मीदों के नायक परम आदरणीय बोरियो के विधायक आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी। देखिए, हमारे पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे अलग राज्य का जो लड़ाई का नींव था, वो ज़मीन को कैसे प्रवासियों से या बहुत राष्ट्रीय कंपनियों से या शोषक वर्गों से बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई चली थी झारखंड की। कई हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेल गए, आज भी यातना झेल रहे, आज भी लोगों के पास मुकदमों का अंबार है। सरकार वापस आज तक पूरे मुकदमा नहीं कर पाई। तो ऐसे लोगों के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड अलग राज्य बना और बिहार पुनर्गठन अधिनियम से राज्य अलग हुआ। उसका एक मकसद था, एक उद्देश्य था। सभी राज्यों की अपनी नीतियाँ होती है, स्थानीय लोगों को क्या कहाँ भागीदारी देनी है, किस नियम के तहत देनी है। संविधान की धारा 19(1) में कोई कहीं रच बस सकता है, कोई संदेह नहीं। बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है। लेकिन 19(5) में बाहरी आवर्जन को रोकने के लिए, पहचान को और संस्कृति को बचाने के लिए, रीति रिवाज को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए स्पेशल प्रावधान करने का अधिकार राज्यों को दिया गया, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जानते हुए भी गलत सलाहकारों से घिर करके ये नहीं कर पा रहे। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता इस बात को रख रहे हैं, लोबिन बाबू, कि आपने जो पीपुल्स मैनिफेस्टो, पीपुल्स माने डिक्लेरेशन, जन घोषणा पत्र में जो वादा किया है वो तो पूरा कर दो, तब जनता का मांग पूरी होगी, जनता की इच्छा पूरी होगी, रोजगार मिलेगा, ज़मीन बचेगी, जंगल बचेगा। आप अर्बनाइजेशन से किसको बसाना चाह रहे हैं? ये बताइए कि सरकार जो है मूलवासियों की या आदिवासियों की सरकार, क्या कारण है कि हेमंत सोरेन आदिवासी होने के बावजूद भी जो है आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे? ये इनको संवैधानिक जानकारी की कमी है और गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। ये हमें बरगला रहे हैं कि राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और इनकी नित्य नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। कभी 60-40, कभी 1932, कभी 1964। ये हमारे लिए पचने वाली बात नहीं है। हमारी जो बेसिक डिमांड से खतियान रहेगा तो हम रहेंगे। ये हमारा दस्तावेज है, ये विजन डॉक्यूमेंट है झारखंडियों का। खतियान क्यों नहीं बच पा रहा, क्या कारण मानते हैं? ये हमारे क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो सरकार के लोग हैं, वो नहीं चाहते और हमारी सरकार का नेतृत्व कमज़ोर है। ये करना नहीं चाहते हैं, इनका मन में है लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये तो बात, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कोई विद्वान नहीं, कोई विद्वता नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सेक्शन पता नहीं कि कहाँ से आदिवासियों की रक्षा होगी। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ, बैठे बहस में उनकी जितनी सलाहकार है, हम अकेले उनको निपट देंगे कि आपने कहाँ गलत किया। 60-40 पर जो चल रहा है आंदोलन, इस पर क्या कहेंगे? 60-40 ये तो डफली है, ये केवल लड़ाने वाली बात है, कुछ होने जाने को है नहीं, संभव ही नहीं है। 60-40 क्या है, आप क्लियर करो। कभी 32 करते हो, कभी सदन से पारित करते हो, ये तो मजाक बना गया झारखंडियों में। क्या होना चाहिए आपके नज़र में? कैसा हमारे हिसाब से खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए और राज्यों में जो जिस प्रकार से बना है उस राज्यों के नियमावली मंगाइए। यहाँ का बुद्धिजीवियों से बैठिए, यहाँ के प्रधानी व्यवस्था से बैठिए, यहाँ का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके तहत आप नीति बना करके यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, उनका पहचान को बचाइए। अगर झारखंडी रहेगा ही नहीं तो 28 से 8 हो जाइएगा, आपका डिलिमिटेशन से 28 से 8 हो जाइएगा हेमंत बाबू, और आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। विश्वनाथ सहदेव, अमर शहीद। जो लड़ाई छेड़े हैं ये 2 से 2.5 साल का छेड़ा हुआ में अभी तक 80 एकड़ ज़मीन हम लोग आपसी करा रहे हैं। जो आपसी मतलब जिनकी खतियान है, अभी 750 एकड़ ज़मीन पर लड़ाई लड़ रही है आपका बीआईटी में। हम लोग जो ज़मीन है, जिनकी ज़मीन है, अगर वो हमारे झारखंड में नहीं है, जिनकी खतियान बची हुई है वो हमारे झारखंड में नहीं है, उसे बुला के उस ज़मीन को उसको दिया जाएगा। ये लड़ाई मजबूत लड़ाई है। आज देखिए कर्रा में हम लोग 50 डिसमिल ज़मीन बचाएं, आपस कराए,
सुधीर हेरेन जी यहाँ आए हुए हैं। रुकिए, सुधीर एक मिनट रुके ना। सुधीर हेरेंज का, उसको गुस्सा लग रहा, सुधीर हेरेंज का जमीन को 50 डिसमिल को लूट लिया। उसकी अगेंस्ट में AK-47 चला, AK-47 चल रहा उसके घर में, जो शिबू हो रहा आए हुए हैं। तो जमीन दलाल कौन है? सरकार चुप्पी साधी हुई है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसी के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जमीन आपस करवाएंगे जिनकी खतियान है। आए विधायक जी, मुख्य रूप से इस सभा का संचालन निरंजना हेरेन जी, रंजीत उराव जी, आनंद